देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है एनालिटिक फंक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। देखिए मान लीजिए कि एफ जेड और जी जेड दो एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में। लेट एफ जेड एंड जी जेड बी टू एनालिटिक फंक्शन in a domain D. Then देखिए तब क्या होता है, अगर एफ जेड और जी जेड एनालिटिक फंक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक तब होता है जब किसी पॉइंट पर एनालिटिक तब होता है जब ही उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो और साथ में उसके नेबरहुड पॉइंट पर भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो देखिए अगर ये दो फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, देन एफ जेड प्लस जी जेड इज ऑल्सो एनालिटिक इन ए डोमेन डी। तब एफ जेड और प्लस जी जेड भी क्या होता है, एनालिटिक होता है। ठीक है, डोमेन डी में। ठीक है, एफ जेड इंटू जी जेड इज ऑल्सो एनालिटिक इन ए डोमेन डी। ठीक है, उसी डोमेन डी में ये भी एनालिटिक होता है। ठीक है, एफ जेड अपॉन जी जेड इज ऑल्सो एनालिटिक इन डोमेन डी। और साथ में इसमें एक बात और होना चाहिए, जी जेड की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए उस डोमेन में। ठीक है, ध्यान रखना। के एफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक, मतलब किसी कोई फंक्शन एनालिटिक है उसमें किसी कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उस डोमेन में क्या होगा, एनालिटिक होगा। के इज स्केलर। ठीक है, के कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं एनालिटिक फंक्शन की, इनको ध्यान रखना। ठीक है, देखिए एक नेसेसरी कंडीशन हमें प्रूव करना है कि एफ जेड के एनालिटिक होने पर इफ ए फंक्शन एफ जेड इक्वल यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई। ये जो फंक्शन एफ जेड वो इस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, द पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स बी एक्स यू वाई बी वाई शुड एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर तो ये पार्शियल जो डेरिवेटिव है इन्हें क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट। यू एक्स का मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, वी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, यू वाई का मतलब क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, और वी वाई का मतलब क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, इतनी बात। तो ये चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि यू एक्स का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर वी वाई का मतलब डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई आना चाहिए, और यू वाई का मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई और वी एक्स का मतलब डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आना चाहिए। ये दो इक्वेशन कहलाती हैं कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, समझ गए।
तो इस काम को देखो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। प्रूफ, ठीक है। देखिए भाई, इसमें दे रखा है, लेट कर लिया हमने W इक्वल FZ, ये दे रखा है UXY प्लस IVXY, ठीक है, इतनी बात। और Z इक्वल कितना है, X प्लस IY। अगर हम डेल्टा Z निकालेंगे तो डेल्टा Z बराबर हो जाएगा डेल्टा X प्लस I डेल्टा Y, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, Z पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला होता है dF अपॉन dZ, या dW अपॉन dZ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है लिमिट डेल्टा Z टेंड्स टू 0 FZ प्लस डेल्टा Z माइनस FZ अपॉन डेल्टा Z, ठीक है। तो हम FZ प्लस डेल्टा Z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और डेल्टा Z इक्वल क्या है, डेल्टा X प्लस I डेल्टा Y होगा, ठीक है, इतनी बात। देखो डेल्टा Z बराबर एक कैसे होगा, देखो Z इक्वल कितना है, X प्लस IY। अब Z में अगर हम डेल्टा Z जोड़ दें तो X में डेल्टा X जुड़ जाएगा, ठीक है, और Y में क्या जुड़ जाएगा, डेल्टा Y, ठीक है, इतनी बात। देखिए आता कैसे है डेल्टा Z की ये वैल्यू, तब Z प्लस डेल्टा Z इक्वल X प्लस IY प्लस, देखो X प्लस IY एक तरफ कर लिया और डेल्टा X प्लस I डेल्टा Y एक तरफ कर दिया, ठीक है। देखो ये वैल्यू किसकी है, Z की, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये Z है ना, Z से, तो डेल्टा Z इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा X प्लस I डेल्टा Y, ठीक है। अब सुनिए, इसमें हम निकालेंगे वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से FZ प्लस डेल्टा Z की। देखो भाई ध्यान देना जरा, FZ, Z की वैल्यू क्या है भाई, X प्लस IY, तो ये क्या लिखा है, UX कॉमा Y प्लस IVX कॉमा Y, ऐसा लिखा है, ठीक है। UX कॉमा Y प्लस IVX कॉमा Y, ध्यान से समझना। अगर हम Z प्लस डेल्टा Z निकालें तो ये कैसा लिखा होगा, ज़रा देखना। Z की वैल्यू क्या है, X प्लस IY, और डेल्टा Z की वैल्यू क्या है, डेल्टा X प्लस I डेल्टा Y, ठीक है, इतनी बात। देखो इसमें X और डेल्टा X को एक साथ कर लिया प्लस I, Y प्लस डेल्टा Y को एक साथ कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से आप सोचो, जब FX प्लस IY लिखा है तो क्या लिखा है, UXY प्लस IVXY, UX कॉमा इमेजनरी पार्ट प्लस IV रियल पार्ट कॉमा इमेजनरी पार्ट। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, U रियल पार्ट कॉमा इमेजनरी पार्ट प्लस IV रियल पार्ट कॉमा इमेजनरी पार्ट, ठीक है, समझ गए। UX कॉमा Y प्लस IVX कॉमा Y, तो यहाँ क्या लिखोगे, UX प्लस डेल्टा X कॉमा Y प्लस डेल्टा Y प्लस IVX प्लस डेल्टा X कॉमा Y प्लस डेल्टा Y, ठीक है, इतनी बात। देखिए देखिए तो FZ प्लस डेल्टा Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं हम इसको भी, ठीक है, इतनी बात, इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक काम किया हम लोगों ने, रियल एक साथ कर लिए प्लस I, इमेजनरी पार्ट एक साथ कर लिया, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर U और B की फॉर्म में लिखेंगे तो FZ प्लस डेल्टा Z क्या हो जाएगा,
यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। अब देखो ये डिफरेंशिएबल है जेड पर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव नहीं करना कि ये डिफरेंशिएबल है, ये हमें गिवन है कि ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तब हम निकालेंगे डी एफ अपॉन डी जेड। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, और डेल्टा एफ का फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला आगे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड। ठीक है, अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अब इसको एक्स और वाई में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, डेल्टा जेड को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई टेंस टू 0। ठीक है, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0। ठीक है, इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डेल्टा जेड की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। ठीक है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू क्या है, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये अभी हमने वैल्यू रखी एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की, और एफ जेड की वैल्यू कितनी है, यू एक्स वाई। तो यहाँ नेगेटिव है, तो एफ जेड की वैल्यू में पूरे में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरह हो गई अपॉन डेल्टा जेड की जगह पर क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। ठीक है, देखो डी एफ अपॉन डी जेड बराबर ए है, तो इट शुड एग्जिस्ट। इसको एग्जिस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसको एग्जिस्ट करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अभी हमने सब वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया, रियल पार्ट एक साथ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। ठीक है, समझ गए, फिर से समझ लो, एफ जेड एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है, समझ गए। तो हमने W इक्वल इतना ले लिया, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है, तो डेल्टा जेड की वैल्यू ये हो जाएगी, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, इतनी हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई टेंस टू 0। ठीक है, इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। ठीक है, प्लस आई। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आई, तो क्या हो जाएगा, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, और माइनस वी एक्स वाई। ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। ठीक है, इतना लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अब देखिए इसके आगे इसकी हम दो पाथ पर स्टडी करेंगे।
ठीक है, समझ गए। तो दो पाथ पर स्टडी करने के बाद, ठीक है, हमें अगली दो इक्वेशन मिलेंगी। क्योंकि ये क्या है भाई, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वो जो दो इक्वेशन मिलेंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी पाथ पर इसकी स्टडी करो, मान क्या आना चाहिए, एक समान, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएंगी हम उनको एक समान मान लेंगे इसलिए क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। इसे आपको डिफरेंशिएबल प्रूव नहीं करना है, गिवन है कि ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करोगे आप, दो पाथ आप चुनोगे, टेकिंग डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 अलोंग रियल एक्सिस। ये रियल एक्सिस की ओर जा रहा है। रियल एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वाई का मान वहाँ पर क्या होता है, 0 के बराबर। इस पूरे में डेल्टा वाई की जगह 0 रख दो। तो ये चल रहा है डी एफ अपॉन डी जेड या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, ठीक है। तब ये हो गया डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी डेल्टा वाई लिखा है वहाँ 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन, देखो यहाँ भी डेल्टा वाई की जगह पर क्या लिख दोगे, 0, ठीक है, प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई, ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। इतनी बात। देखिए अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखो परिवर्तन किस में हो रहा है, चेंजिंग। वाई तो क्या है, साइलेंट है, यहाँ भी वाई है तो यहाँ भी वाई है। यहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ एक्स है, ठीक है। और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर दो वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, या कोई फंक्शन होता था, ठीक है, एफ, अगर यहाँ डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसका ये मान हो जाता था। लेकिन जब यहाँ पर दो वेरिएबल है तो यहाँ डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डेल। तो इसको लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई, इसको लिख देंगे डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतनी बात। और सुनिए, क्योंकि फंक्शन z पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू ये आई, तो ये दोनों क्या करेंगे भाई, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी लिखा था उसमें, तो ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने एक पाथ क्या लिया, रियल एक्सिस, अब ले लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। टेकिंग डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 अलोंग इमेजिनरी एक्सिस ले लेते हैं अब, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस का मतलब बाई एक्सिस, ठीक है। ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है, ध्यान रखना। तो बाई एक्सिस पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब डेल्टा एक्स की जगह पर इसमें क्या रख दोगे, सब जगह 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके आई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 हो जाएगा। आई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 का मतलब हो जाएगा डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, ठीक है। तब देखिए डी एफ अपॉन डी जेड इक्वल हो जाएगा आई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, या इसको डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अब डेल्टा एक्स की जगह पर 0 लिखना है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई
माइनस यू एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा आई डेल्टा वाई। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह पर आपने क्या रख दिया 0। ठीक है, जब फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं तो आप जानते हो, ठीक है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको दो पाथ पर उसकी स्टडी करते हैं। अगर दोनों पाथ एक समान आ जाएं तो वो मतलब जो आप प्रूव करने जा रहा है वो प्रूव हो जाता है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये डिफरेंशिएबल पहले ही है तो हम दो पाथ पर स्टडी कर रहे हैं, जो रिजल्ट आएंगे उन्हें बराबर कर देंगे प्लस आई। यहाँ पर आपको क्या रखना है, डेल्टा एक्स की जगह पर 0, वी एक्स कॉमा बाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जगह 0 रखो तो क्या हो जाएगा आई डेल्टा वाई। ठीक है, देखिए इस आई से ए आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसके आगे, ठीक है, इसके आगे देखिए, अब इतना हो गया ये। ठीक है, डी एफ अपॉन डी जेड इक्वल, ये 1 अपॉन आई लिखा है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आई बराबर क्या होता है, माइनस आई। ठीक है, और यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो देखो वाई में चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ गया, एक्स जो यहाँ है वही यहाँ है तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आई से आई कट गया, बी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस बी एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पर भी जो चेंजिंग आ रही है वो किस में आ रही है, वाई में, और लिमिट लगी है तो ये हो जाएगा डेल भी अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लिख देंगे सिंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड सो डी एफ अपॉन डी जेड एग्जिस्ट्स। ठीक है, समझ गए, ये एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो आपने वैल्यू निकाली है इन वैल्यू को क्या कर देंगे बराबर, ये वैल्यू बराबर ही कहलाएंगी। ठीक है, और सुनो एक बात, ये एग्जिस्ट करता है तो ये भी एग्जिस्ट करेंगी और ये भी एग्जिस्ट करेंगी। सो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, आप इन दोनों वैल्यू को क्या कर दोगे बराबर। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, इतना हो गया। इसमें हमने दो पाथ चुने थे, एक रियल एक्सिस के अलोंग और एक इमेजनरी। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, देखो रियल पार्ट यहाँ क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और सॉरी यहाँ आई नहीं है, और इधर क्या है डेल वी। देखो इसको लिखा ना, इधर इसको इस तरफ लिखा। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये प्रूव हो गए। ठीक है, और ये क्या है एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे भाई कॉची रीमान इक्वेशंस, या लिख दे रहे दीज इक्वेशंस
आर कॉल्ड कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो गई। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होगा और डेल यू अपॉन डेल वाई का मान माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखना।